क्या उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं की धुकधुकी इस समय बढ़ी हुई है? क्या कुछ नेताओं के प्राण हलक में फंस चुके हैं? क्योंकि बरेली दंगे की आग अब उन नेताओं को झुलसाने लगी है जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। संभावना यह है कि बहुत जल्दी तौकीर रजा तोते की तरह बोलेगा और राजनीति का सिंहासन डोलेगा। अब बोलने जा रहा है तौकीर रजा और खुलने जा रहे हैं वो बड़े बड़े रहस्य जो पिछले 30 सालों से तौकीर रजा राजनीति की आड़ में खुलकर गुंडाई कर रहा था। वंदे मातरम, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब कुछ समय बाद बेहद गर्म आने वाली है, क्योंकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उन रहस्यों से पर्दा इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देगी जो पिछले 30 सालों से दफन करके रखे हुई थी। आखिर वो कौन से कारण थे कि पिछली सरकारों में जब जिसके जी में आता था दंगा हो कर देता था, हिंसा कर देता था, थानों में आग लगा दी जाती थी, दुकानें जला दी जाती थी और कत्ल गारत का भयानक आतंक फैला दिया जाता था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद दंगों पर अंकुश लगा। कारण साफ थे, दंगों का पोषण करने वालों की कमर तोड़कर रख दी। हालांकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले एक योजना और चल रही थी। इससे पूर्व की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक योजना चला रही थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के कारण ही उत्तर प्रदेश में जब चाहते थे तब हिंसा और दंगा का नंगनाच शुरू हो जाता था। आलम यह था कि योगी आदित्यनाथ को डिगाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार तौकीर रजा मैदान में आए। वो बार बार उकसाऊ बयान देते थे, बार बार सोशल मीडिया पर आकर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार, यहां तक केंद्र सरकार को धमकियां देते थे। क्योंकि तौकीर रजा राजनीति करते थे और ओढ़ रखा था धर्म का लिबादा। धर्म के लबादे की आड़ में ही वो अपनी गुंडई करते थे। सच ये है कि उससे पूर्व की सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो या समाजवादी पार्टी की हो, वोट की राजनीति के कारण सभी तौकीर रजा के कदमों में नतमस्तक होते रहे। यो तौकीर रजा ने जो चाहा वो किया। बरेली को जमकर लूटा गया, चाहे संपत्ति सरकार की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे सेना की हो या किसी प्राइवेट की हो। तौकीर रजा ने जहां उंगली रख दी वहां कब्जा हो गया और एक के बाद एक बरेली को पूरी तरह लूटा और खसोटा गया। आसपास जिलों में भी उनके गुर्गों ने अकूत संपत्ति बना ली थी। यही कारण था, तौकीर रजा को यह एहसास था कि वो जो कुछ भी करना चाहेगा करेगा, सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती है। यहां तक अदालतों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि तौकीर रजा के खिलाफ एक लफ्ज दे सके या उसके खिलाफ कोई आदेश पारित कर सके। तमाम मुकदमों में पंजीकृत होने के बाद भी तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं हो पाता था। एक समय वो आया जब सरकार मायावती की थी। तौकीर रजा ने आग लगाने की कोशिश की, बरेली में दंगा हुआ। मायावती की पुलिस ने तौकीर रजा को खींचकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन तौकीर रजा के गुंडों ने आतंक का साम्राज्य पैदा कर दिया और 1 महीने तक बरेली सुलगता रहा। परिणाम यह रहा कि मायावती जैसी निडर नेता के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और 3 दिन बाद ही तौकीर रजा को जेल से मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मायावती ने अपने एक विशेष दूत यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हेलीकॉप्टर लेकर के बरेली भेजा और ससम्मान तौकीर रजा को लखनऊ दरबार में पेश किया गया, जहां समझौता हो गया और तौकीर रजा को मुक्त कर दिया गया। बस यही गलत फहमी तौकीर रजा के दिमाग में बैठी हुई थी। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव भी उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें राज्य मंत्री तक का दर्जा दे दिया था। तौकीर दूसरे उप मुख्यमंत्री हो गए थे। यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ को झुकाने के लिए तौकीर रजा बार बार पैचरेबाजी करता रहा। यहां तक जब बांग्लादेश और नेपाल में
आंदोलन हुआ, सरकारें गिराई गई, उस समय तौकीर रजा को मौका मिला और इन्होंने बाकायदा मीडिया में यह कहा कि जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में करने के लिए मेरे पास बहुत दबाव पड़ा, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, लेकिन मैंने नहीं किया और मेरे ऊपर दबाव पड़ता रहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को गिरा दो और वैसा ही जेएनजी का आंदोलन चला दो। ये सारे बयान दे करके वो सिर्फ धमकाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ को, और तौकीर रजा ये भूल बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ हैं, वो योगी हैं, नेता नहीं। और परिणाम ये रहा कि जब आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली को सुलगाने की कोशिश की तो शायद पहला वाकया था उत्तर प्रदेश में जब पुलिस थाने से भागी नहीं, थाने में आग नहीं लगाई गई, पुलिस की गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, बल्कि उल्टे पुलिस ने मोटा लठ लेकर एक एक आंदोलनकारी को धराशायी करना शुरू कर दिया। परिणाम रहा चंद मिनटों के बाद ही पूरा बरेली शांत हो गया और उसके बाद शुरू हुआ योगी का वो तांडव जिसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जानी जाती है। एक एक दंगाई को खींच खींच कर जेल के सलाखों में ठूसा जाने लगा। अब तक 85 से ज्यादा उन दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनकी मुख्य भूमिका थी। और आश्चर्य का विषय यह है कि इसमें 3 बड़े समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी की पुलिस को सात उन लोगों की तलाश थी जो सबसे अहम भूमिका इसमें अदा कर रहे थे, लेकिन 7 फरार थे और उन 7 में सबसे महत्वपूर्ण केवल एक नाम था और उसी नाम की तलाश कर रही थी पुलिस, और वो था अफजल बेग का। अफजल बेग अगर पुलिस के हाथे आ जाएगा तो तौकीर रजा की एक एक कुंडली को खोल कर रख देगा, और इतना ही नहीं, राजनीति के उन तमाम आकाओं की कुंडली भी अफजल बेग के ही पास थी जो पोषक बनकर तौकीर रजा जैसे आतताइयों की मदद कर रहे थे। आखिर जब पुलिस ने दबिश देनी शुरू की, चूड़ियां कसनी शुरू की, तो अफजल बेग परेशान हो गया और उसने सरेंडर कर दिया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयारी कर रही है अफजल बेग को रिमांड पर लेने की। उधर तौकीर रजा की लगातार चूड़ियां कसी जा रही हैं। तौकीर रजा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दया की भीख मांग रहा है और कह रहा है इस बार बख्श दो, अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी प्रकार का रहम करने के मूड में नहीं है। वो कतई नहीं बख्शेगी तौकीर रजा को, बल्कि तौकीर रजा को सजा देकर वो एक उदाहरण बना देना चाहती है कि जिसमें हिंदुस्तान के रहने वाले वो लोग जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खाते हैं और हिंदुस्तान को ही आग लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नसीहत मिले और उनके उन गलत मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। अनुमान ये भी लग रहा और चर्चा है कि जल्दी तौकीर रजा और मिस्टर वेग को आमने सामने बैठाया जाएगा। तमाम वो सवाल जो पुलिस ने तैयार कर रखे हैं, इन दोनों से बैठकर आमने सामने किया जाएगा और तब खुलना शुरू होंगी वो परतें, वो राजनीति के चेहरों की परतें, वो राजनीति के बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो तौकीर रजा को पैसे से ही नहीं बल्कि हर प्रकार की मदद कर रहे थे। फिलहाल एक लंबे समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, तब से इस देश को जलाने के षड्यंत्र ज्यादा तेज हो गए हैं। जांच चल रही है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बरेली की आग में बरेली को तो जलने से बचा लिया गया, लेकिन उन राजनीतिक दलों और उनके आकाओं और नेताओं को बचाया नहीं जा पाएगा जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे कि राजनीति के कुछ बड़े आकाओं का नाम तौकीर रजा कबूल कर लेगा, अफजल बेग भी लेगा। इतना ही नहीं, हमें प्राप्त सूचना के अनुसार जेल में बंद तौकीर रजा से जब पुलिस ने गुप्त रूप से पूछताछ की तो उसने कुछ बड़े नामों का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं की नामों की लिस्ट बनाकर योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंचा दी गई है। बस इंतजार यह है कि अफजल बेग और तौकीर रजा की आमने सामने की वार्ता की रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस
वो सब करना शुरू कर देगी और खींच लेगी वो उन लोगों को जो सत्ता सिंहासन पर बैठकर इस देश के साथ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा धमाका जल्दी होगा और 2027 का मंसूबा पाले हुए लोगों पर कैसे गाज बनकर गिरेगी बरेली की ये आग, शायद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है, उनके प्राण हलक में अटके हुए हैं, वो रातों की नींदें ले नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि बार बार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे हिंदू और सनातन धर्म उत्तेजित होकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जिससे अपने बचाव में उन्हें बोलने का मौका मिल सके। लेकिन इस बार शायद योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस किसी को कोई मौका नहीं देगी। बहुत जल्दी यह खबर आपको मिलेगी कि तौकीर रजा बोल रहा है और उत्तर प्रदेश में राजनीति का सिंहासन डोल रहा है। हम जल्दी आएंगे उसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए कमेंट टुडे टीवी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सपोर्ट करना है तो इस खबर को फॉरवर्ड कर देना और लोगों तक भेज देना, जान जाए लोग कि कौन वो आका थे जो बरेली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को सुलझाना चाहते थे। जय हिंद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।